प्रियो, आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में अडोनाई की टीम, वर्शिप टीम हमारे बीच में है। और मैं मसीह मंडली कलीसिया की ओर से टीम के हर एक सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ हमारी कलीसिया की ओर से सभी भाइयों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। तो जितने भाई बहन हमारे कलीसिया से जुड़े हैं, हम सब आइए अपने हाथों को उठाकर और ताली बजाकर इस टीम का हम स्वागत करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। और बाकी समय जो है मैं टीम के हाथों में दूंगा, और जैसे प्रभु की आत्मा उनको अगुवाई करती है उस प्रकार से आराधना में, गवाही में, वचन में, प्रार्थना में वो हमारी अगुवाई करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर अपने इस चुने हुए दासों के द्वारा हम सबों को आशीषित करेंगे। हालेलुया। सो बाकी समय मैं उनके हाथों में देता हूं। यस ब्रदर, वेलकम। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए, इस दिन के लिए जो कहते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और हम इसमें we thank God for today, and we thank God for this opportunity that we are here to praise the most high God with you। हम उस परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं, यही हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। आपके सामने एक वर्ष पढ़ूंगा जो आपको मिलेगी भजन संहिता 28 और उसकी 7वीं आयत। इसमें इसके सेकंड पार्ट में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। Why am I happy? तो लिखा हुआ है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। The Lord is my strength and my shield, and that is the reason that we rejoice। Hallelujah। हमारे पास कोई और रीज़न नहीं है खुशी मनाने का, जश्न मनाने का। हमारे पास इसलिए नहीं जश्न मना रहे क्योंकि हमारे पास अच्छी डिग्रीज हैं। The Lord has kept us well। Yes, ये सब तो उसने हमारे लिए किया ही है, पर इसलिए क्योंकि वो यहोवा हमारी ढाल और हमारी सहायता है। आगे लिखा है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, शादमान होकर के उसकी आराधना करें। सारे जहां में यीशु तेरा जुनून है छा रहा, हर जुबां पे तू है दिख रहा। तेरी दीवानगी में है जो मजा मेरे यीशु, तो काफिले मसीहा यूं बढ़ता जा रहा। सारे जहां में यीशु तेरा जुनून है छा रहा, हर जुबां पे तू है दिख रहा। तेरी दीवानगी में है जो मजा मेरे यीशु, तो काफिले मसीहा यूं बढ़ता जा रहा। तेरी वफा से बढ़कर कुछ नहीं है बेहतर, अब तो जीना है मसीह, मरना है नफा। शादमान है ये जमीन और आसमां, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयां। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। और मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। कोई न कर सकेगा वो जो तूने है कर दिया, मुझे ये जिंदगी दी खुद को कर ज़बान। मौत को हराया
जिंदा हुआ जब मुर्दों से, बढ़ती रहेगी तेरी सल्तनत सदा। तेरी वफा से बढ़कर कुछ नहीं है बेहतर, अब तो जीना है मसीह, मरना है नफा। शादमान है ये ज़मीन और आसमां, तो गाने भी करते हैं तेरी महिमा बयां। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। आइए जोरदार ताली अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए बजाएं। अपनी तालियों से उस राजाओं के राजा की आदर करें। लेट्स वर्शिप हिम। ओ धन्यवाद। Oh, we thank you Lord, तू ही योग्य है। Hallelujah. He alone is worthy of all our praises. वो ही सारी आदर, सारी महिमा और सारे इज्जत के योग्य है। वो कल था, वो आज है और वो युगान युग बना रहेगा। हालेलुया। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। पूरे दिल से मन्नत मांगू, पूरे दिल से मन्नत मांगू। तेरे रूह से मैं भर जाऊं, तेरे रूह से मैं भर जाऊं। पूरे दिल से मन्नत मांगू, पूरे दिल से मन्नत मांगू। तेरे रूह से मैं भर जाऊं, तेरे रूह से मैं भर जाऊं। पूरे दिल से मन्नत मांगू, तेरे रूह से मैं भर जाऊं। पूरे दिल से मन्नत मांगू, तेरे रूह से मैं भर जाऊं। ए जावेदा यीशु मसीहा, ए जावेदा यीशु मसीहा। ओ ए जावेदा यीशु मसीहा, ए जावेदा यीशु मसीहा। ओ ए जावेदा यीशु मसीहा, ए जावेदा यीशु मसीहा। ओ ए जावेदा यीशु मसीहा, ए जावेदा यीशु मसीहा। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा। बंधन को तोड़ दो, हाथों को उठा लो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। बंधन को तोड़ दो, हाथों को उठा लो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। बंधन को तोड़ दो, बंधन को तोड़ दो, हाथों को उठा लो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। बंधन को तोड़ दो, बंधन को तोड़ दो, हाथों को उठा लो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। सब मिलकर के धन्यवाद हो।
धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया। Let's offer him a mighty clap offering. आइए जोरदार ताली अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए बजाएं। अपने मुंह को खोल करके उसकी सताइश करने शुरू करें। आप जहां कहीं बैठे हुए हैं, let us open our mouths and praise him because he alone is worthy. Oh प्रभु हम तेरे हैं। संदेरिया लराबाना माबा शिकोरिया लराबाना माबा संदेरिया। Oh you be glorified, you be magnified, you alone are worthy. Oh you alone are worthy. हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब हमने इस बात को गाया है कि हम तेरे हैं, तो प्रभु सिर्फ आज के दिन नहीं पर अपनी जिंदगी के हर दिन हमको ये तौफीक बख्शिए कि कह सकें लॉर्ड वी बिलोंग टू यू। You've bought us with a price. तूने हमको एक दाम दे करके खरीदा है और खुदावंद हम किसी और के नहीं पर तेरे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं हमसे जो हमें तुझसे दूर करती हैं, जाने अनजाने में, और many a times we fail. But Lord, we want to thank you for your love that never fails. प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद जो कभी हारता नहीं, जो कभी चूकता नहीं है। प्रभु जी ये तो हमारी फितरत है कि हम हर बार गुनाह करते हैं, हम गिर जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ये आपकी आदत है कि आप हमको हर बार माफ करते हैं। ये आपकी रहमत है जो हर रोज हर सुबह हम पर नहीं होती है। लॉर्ड वी वांट टू थैंक यू फॉर दैट। आपका उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए उसकी आराधना करें क्योंकि वो इसके योग्य है। Let all that I have, every breath, praise him because he alone is worthy. फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ, रहमत है तेरी, तू माफ करता है। फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ, फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ, रहमत है तेरी, तू माफ करता है, रहमत है तेरी, तू माफ करता है। आदत है मेरी, दाग बन जाता हूँ, आदत है मेरी, दाग बन जाता हूँ, मोहब्बत है तेरी, तू बेदाग करता है। हर बार मोहब्बत है तेरी, तू बेदाग करता है। अब फिर तेरे मज़बे पे दौड़ आता हूँ, फिर से तेरे प्यार की बरसात चाहता हूँ, होकर खुद को तुझ में रहना चाहता हूँ। कर नया मुझको नया, तेरे रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊं, खुद को करूं कम, तेरे जैसा हो जाऊं, तेरे रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊं, खुद को करूं कम, तेरे जैसा हो जाऊं, तेरी मर्जी होती पूरी मुझ में ऐसी दिखे कि जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं,
जैसा तू बनाए मैं बनना ही चाहूँ, जैसा तू बनाए मैं बनना ही चाहूँ। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। मेरा दिल मेरी जान तेरे हवाले मसीह, जैसी तेरी रज़ा जीऊं उसमें मैं जिंदगी। मुझको है पता प्यार करता है तू मुझे, छोड़ेगा ना कभी कोई संग रहे ना रहे। तेरे वादों पर है मुझे पूरा यकीन, मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की उनको मैं जानता हूँ। I have a word for you this evening. मुझे नहीं मालूम आप शायद किस सोच में हैं, पर उस खुदा का कलाम कहता है कि उन कल्पनाओं को मैं जानता हूँ। चाहे आप जाने या ना जाने, चाहे आप समझे या ना समझे, वो कहता है हाँ मैं उनको जानता हूँ। और आगे कहता है वो हानि की नहीं पर लाभ ही की। एंड वी ट्रस्ट इन हिम। जैसा हमने गाया, हाँ हम तेरे वादों पर यकीन करते हैं। आइए इस बात को सिर्फ गाएं ना, पर अपने दिल के साथ में इस बात को अपने घरों में डिक्लेयर करेंगे, खुदावंद हम तेरे वादों पर पूरा भरोसा करते हैं। यू कैन टेक एनी वर्स फ्रॉम द बाइबल। आप कोई भी प्रॉमिस को अपने लिए डिक्लेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं खुदावंद तेरे हर वायदे पे हम पूरी तरह यकीन करते हैं। अपने हाथों को उठा करके कहें, तेरे वादों पर है मुझे पूरा यकीन, तेरे वादों पर, तेरे वादों पर है मुझे पूरा यकीन। तेरे वादों पर है मुझे पूरा यकीन, तेरे वादों पर है मुझे पूरा यकीन। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। हर जुबान आज की शाम कहे, मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। एक और बार, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी मेरे यीशु। आइए प्रार्थना करें। हाँ खुदावन, चाहते तो हम हैं खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो,
लेकिन फितरत कई बार खुदावन ऐसी है कि हमारी मर्जियां बीच में आ जाती हैं। यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह आज अपने हाथों को उठा के, लॉर्ड इट इज अ साइन ऑफ सरेंडर, लॉर्ड वी सरेंडर आवरसेल्व्स। और खुदावन आज हम कह रहे हैं, खुदावन हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह, खुदावन आज कोई ऐसा एक शख्स हो खुदावन जो किसी भी माध्यम से खुदावन इस इबादत को देख रहा है, खुदावन हमारी तो दुआ खुदावन ये है कि जितने लोग जुड़े हैं खुदावन, सबकी मर्जियां खुदावन तेरी मर्जी से जुड़ जाए। यीशु मसीह, खुदावन हमारी तो सिर्फ ये चाह है यीशु मसीह। खुदावन एक एक जन खुदावन जो अपने घरों में बैठा है खुदावन, हम जानते हैं खुदावन वो तेरी करुणा से ढका हुआ है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए खुदावन, एक एक जन को बड़ी बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई एम एक्साइटेड टू बी हियर। मैं बहुत खुश हूं आज आपके बीच में आके। मेरा नाम शैलन है, शैलन रॉबिन्सन, और मैं एडोनाई का मेंबर हूं। फर्स्टली आई वांट टू थैंक द चर्च, द पास्टर फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी, हमें एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए यहाँ पे आके और खुदावन के नाम की बड़ी बशारत करने के लिए। वी वांट टू ग्लोरीफाई द नेम ऑफ द लॉर्ड। खुदावन के लोगों, पीपल ऑफ गॉड, आई वांट टू टेल यू दैट you've got a great church. You have a great church, you have a great leadership. In last 2 days, पिछले 2 दिनों में हमने एक दीन खुदा के खादिम को देखा है, and his way of conducting his life has definitely blessed us. उनसे हमें बरकत मिली है, and मेरे को मालूम नहीं कभी हमने ऐसा करा है कि नहीं करा, शायद करा हो। आप जहां अपने घर में बैठे हैं, can you just clap for your pastor, for you've got a great man of God. और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा because I want to glorify people, but it is the goodness of God that flows through the people of God. ये सिर्फ खुदावन की भलाई है। पता है हमारे अंदर कोई अच्छी बात नहीं, we don't have anything good. At the same time, I want to thank the great media team here. Thank you guys, you do a great job. Some of you worship like anything. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, I was just looking at some of you. आपकी कमिटमेंट, खुदावन आपको बहुत बरकत दे, और जिस तरीके से आप इबादत करते हैं, आप सचमुच में आसमान को नीचे ले आते हैं with the way you worship. Praise God for such a spirit-filled church. We are already feeling the presence of God here, and we are excited this evening to witness greater miracles. मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं. I want to tell you something about myself. और आपने, अगर आप में से जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि खुदावन नहीं है, there is no God, आपको लगता है खुदा कुछ नहीं है, you must be kidding. आपको मालूम नहीं. अगर आपको में से कोई एक जन भी ऐसा है जिसको लगता है कि खुदा नहीं है, कभी कभी ख्याल आता है अपने मन में कि शायद खुदा नहीं है, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ईमान के साथ आपको एक बात बताना चाहता हूं. खुदा सचमुच है. गॉड इज देयर. खुदा है, और उसका नाम यीशु मसीह है. ही इज नोबडी देन जीसस. साल 2018 में, और अभी हम जब बाहर दुआ कर रहे थे, माई हार्ट ओवरफ्लोज एवरी टाइम व्हेन आई शेयर दिस. मेरा दिल भर आता है. आपको एक बात बताऊं, आज का दिन, आई वॉज नॉट डेस्टाइन्ड टू सी टुडेज डे. मेरा आज का दिन डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आप शायद नहीं जी पाएंगे. 2018 की जनवरी में, और ये पूरे बैंड को मालूम है, मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ, ब्लड कैंसर. एंड 85% ऑफ मेरा ब्लड बॉडी का वो खराब हो चुका था. 85%.
और डॉक्टर से हमें अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली और सब कुछ नेगेटिव 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 नेगेटिव, सब कुछ नीचे की तरफ. आई वांट टू टेल यू, आई हैव गॉट अ वाइफ एंड आई हैव गॉट 2 kids. मेरे 2 छोटे बच्चे हैं एंड दे लव मी, ऑफ कोर्स दे डू. और repeated blood tests हुए, repeated blood test, but there was no good report. There was nothing good. डॉक्टर्स ने कहा 50-50 है, पता नहीं बचेगा कि नहीं. और जब मेरे को पहला दिन याद है, जब मैं उस वार्ड की तरफ चल रहा था और सामने लिखा था कैंसर केयर, सर्दी का मौसम था और मैं वॉक कर रहा था, एंड आई वाज सेइंग गॉड, मुझे कैंसर हो गया, व्हाट इज इट, लाइक मुझे कैंसर हो गया. लगभग 11 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, 1 जनवरी के महीने में 2018 में. और रिपीटेड टेस्ट हुए और मेरा बोन मैरो टेस्ट हुआ. इट्स अ वेरी पेनफुल टेस्ट. आपके बैक से बोन मैरो निकाला जाता है एंड दिस टेस्ट, और उसमें पता चला 85% ऑफ माई बॉडी हैज गॉट ब्लास्ट. मतलब ट्यूमर्स हैं जो ब्लास्ट कर रहे हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रहे. और जो मेरा वाइट ब्लड सेल्स काउंट था वो नॉर्मल लोगों में अराउंड 8 to 10,000 या 12,000 होता है. माइन वॉज 2,98,000. सो डॉक्टर्स हैड गिवन अप द होप. डॉक्टर्स कह रहे थे मुश्किल है इनका, बट वी वर बिलीविंग इन अ मिरेकल. हम लोग जानते थे दैट गॉड हैज नॉट येट गिवन अप. खुदा ने अभी हथियार नहीं डाले. गॉड हैज नॉट गिवन अप ऑन मी. गॉड हैड अ डिफरेंट प्लान. और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होना शुरू हुआ. और जब मैं पहले कुछ दिन हॉस्पिटल में था तो मेरे को कुछ अजीब से मेडिसिन दिए गए और मेरे को पूरी रात बहुत ज्यादा पसीना आता था. मेरा पूरे कपड़े इस तरीके से जैसे पानी में नहा के निकला हूं. और जब मैं एक रात को उठा, आई हर्ड अ वॉइस एंड द वॉइस सेड, यू आर ऑन अ प्रोटेक्टेड पाथ. और कई बार लगता है कि जब हम ऐसी जगहों से गुजरते हैं, ऐसी तकलीफों से गुजरते हैं, हो सकता है कि शायद ये आपकी अपनी अंतर मन की आवाज हो, आपके अंदर की आवाज हो, आप अपने आप को इनकरेज करना चाह रहे हैं. बट पीपल ऑफ गॉड, आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी टाइम्स डिड आई हियर दैट वॉइस, यू आर ऑन अ प्रोटेक्टेड पाथ. और रात के समय मैंने ये आवाज सुन के 2-3 बार सुन के, रिपीटेडली सुन के मैंने बाइबल खोली. और आपको पता है, मेरे को भजन संहिता 118 उसकी 17वीं आयत मिली, that I shall not die, but I shall live and witness the glory of God. And that is what I am doing today. कि मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के बड़े नाम का गुणानुवाद करूंगा. I got excited. मैं आपको बता नहीं सकता. ये एक वैसा होता है जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाना. I was so excited. मेरा एक भाई है, my brother in the Lord, वो मेरी मदद, रात में मेरे पैर वैर दबाता था. मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था. His name is Paul. Paul मेरे पास आया, वो मेरे पैर दबा रहा था और मैंने उसको पास बुलाया. रात में 2-2:30 बजे का टाइम था. मैंने कहा इधर आओ. तो वो झुक के मेरे मुंह की तरफ आया, बोला कि जी भैया बोलिए. मैंने कहा खुदा ने मुझसे बोला मैं मरूंगा नहीं. I said not this disease, not this disease. This is not going to take me down. Not this. आपके पास शायद ये रिपोर्ट आई हो, आपके किसी अजीज के पास ये रिपोर्ट आई हो, मैं नहीं जानता किसके पास क्या आया है, लेकिन मेरे को एक मालूम बात पड़ चुकी थी. उस रात मेरे पास यीशु मसीह आ गया था. He was there in that room and he said not this disease. और मेरा टेस्ट शुरू होना, टेस्ट पे टेस्ट होने लगे और मेरे को एक कीमोथेरेपी के एक प्लान पे डाल दिया. और मेरी डॉक्टर्स ने कहा कि देखिए अभी मालूम नहीं कितना टाइम लगता है, एटलीस्ट 6 महीने लगेंगे, आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव एक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और आपके पास बहुत ट्रीटमेंट चलेगा. और मेरा ट्रीटमेंट चलना रहा, मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा. 18 दिन की कीमोथेरेपी देने के बाद डॉक्टर्स ने कहा आपको दोबारा से बोन मैरो कराएंगे, आपको दर्द होगा, लेट्स नॉट डू इट, आपको और कीमो देते हैं और उसके बाद करते हैं. और अभी वो मुझसे ये बात बोल ही रहा था. और उससे एक रात पहले, मेरे जाने से पहले, हम लोग जब फैमिली प्रेयर कर रहे थे, खुदा ने हमसे उस रात को एक बात करी और खुदा ने कहा आई एम गोइंग टू चेंज द रिपोर्ट्स.
आई एम गोइंग टू चेंज द रिपोर्ट्स। और हमें नहीं पता था क्या हो रहा है। हाँ, आने वाले टाइम में होगा, शायद कल होगा, परसों होगा, शायद 2 महीने बाद होगा, शायद 3 महीने बाद होगा। बट अगले दिन डॉक्टर कह रहे थे नहीं, अभी आपको शायद, अभी हम आपकी 1 महीने पहले ही आपका बोन मैरो हो रहा है, अभी आपको दोबारा इतना पेन नहीं देंगे। आपको तो 85% आपका ब्लड कंटेमिनेशन था, 85% ब्लास्ट थे आपकी बॉडी में, अभी आपको इतना दर्द देने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी वो बात कर ही रहा था और वो मेरी रिपोर्ट्स को फ्लिप कर रहा था, और उसने जब मेरी लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट देखी, he was surprised. He said, the pattern has changed. The pattern of your report has changed. हम आपका, वो सैटरडे का दिन है, मुझे आज भी याद है, उसने कहा कि हम मंडे को आपका बोन मैरो करेंगे। और मैं डर गया, मैंने कहा फिर दर्द। I said, oh Lord, that will be so painful. You know, Sunday night I could not sleep. I was very, मेरे को दर्द, मेरे को एक तो हॉस्पिटल जाने से बड़ा डर लगता है। डर क्या लगता है? I hate the side of hospital. मेरे को हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को नहीं पसंद होगा। आई डोंट थिंक कोई ऐसा कह सके कि मेरे को हॉस्पिटल पसंद है। सो मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं रात में, एंड गॉड सेड आई विल गिव यू अ पेनलेस प्रोसीजर, बिलीव मी। और मैं गया और एक डॉक्टर आई, मुझे पता नहीं चला कब के कब उन्होंने प्रोसीजर करा, कब के कब खत्म करा, एंड आई वाज सो ग्लैड। मैंने खुदा बाप बढ़िया। और मेरा प्रोसीजर हो गया, और मेरी मम्मा और मेरी बड़ी बहन वो कमरे में आई। उन्होंने जब मेरा देखा कि तुम्हें दर्द नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं मेरे को दर्द नहीं हुआ। वी सेड प्रेज द लॉर्ड, दर्द नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। तो उसकी रिपोर्ट मेरी वेंसडे आनी थी। मंडे को मेरा बोन मैरो हुआ। 18 days into the treatment, only just 18 days into the treatment, my reports 18 days back, 85% बॉडी में ब्लास्ट, 85% ब्लड खराब। वेंसडे को रिपोर्ट आई, मैं हॉस्पिटल, जैसे आपको पता है मैं नहीं जाना चाहता, तो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर रिपोर्ट लेने गई, एंड व्हेन दे केम होम दे वर फिल्ड विद जॉय। व्हाट दे सेड कि आपके जो ब्लास्ट हैं, विच वाज 85% 18 days 20 days बैक, 18-20 दिन पहले, those blasts had come down not by 20%, 30%, it was less than 1%. Less than 1%. और ये कोई नहीं कर सकता, सिर्फ खुदावन कर सकता है। एक दिन की बात है, डॉक्टर ने बोला मेरी एक मेडिसिन है, कल मैं सबको दिखा रहा था वो वाली मेडिसिन, जब हम लोग कमरे में बैठे थे, तो मेरी एक मेडिसिन है और डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये मेडिसिन आपको देनी है, दिस वाज अ लाइफ सेविंग ड्रग, ये आपकी लाइफ सेविंग ड्रग है और ये थोड़ी महंगी है। हाँ थोड़ी महंगी होगी, कितनी महंगी होगी? जब हमने मार्केट में पता करा तो 1 महीने की लगभग जो वो मेडिसिन है, विच वॉज अराउंड 1,65,000 फॉर 1 month। और हमने किसी तरीके से 1,15,000 रुपए में कुछ डिस्काउंट लेके फर्स्ट मंथ की मेडिसिन ले ली, क्योंकि उसको उसी वक्त इस्तेमाल करना था। उस हफ्ते जब हमने वो दवाई ली, हम लोग रात के समय फैमिली प्रेयर में थे, एंड आई सॉ जीसस। हम मेरे बेड के पास एक वॉल है और मैंने वहां देखा है एक बुक केस है, देयर इज अ बुक रैक, एंड जीसस इज फिलिंग समथिंग देयर। वो उठा रहे हैं कुछ सामान, उस बुक रैक में रख रहे हैं, ही इज कीपिंग समथिंग देयर। एंड आई सेड व्हाट आर यू डूइंग? ही सेज आई एम फिलिंग योर प्रोविजंस। मैं सब कुछ आपके लिए उपयोग जो भी है वो पूरा कर रहा हूं। I'm making providence for you. डॉक्टर ने हमसे पूछा वो आपने मेडिसिन ले ली? हमने कहा हाँ ले ली। तो उन्होंने कहा कितने की ली? हमने कहा 1,15,000 की। तो उन्होंने कहा ये नंबर पे कॉल कीजिए। नेक्स्ट डे उन्हें अगले दिन मेरे को वो नंबर दिया, हमने उस नंबर पे कॉल करा। उसने कहा आप अपना मेरे को आधार कार्ड भेजिए। मैंने आधार कार्ड भेजा। पीपल ऑफ गॉड, आई एम नॉट लाइंग, आई कैन शो यू द बिल। आज तक मेरे को वो मेडिसिन 15,000 रुपए की मिलती है। फ्रॉम 1,65,000 to 15,000। दिस इज हाउ गॉड प्रोवाइड्स। खुदा इस तरीके से, उसका नाम, ये आप ये नहीं कह सकते ये तो भाई पुराने नियम की बात है, यहोवा यिरे उसका नाम तब था, अब तो ये 21वीं सदी है। गॉड डज नॉट मिरेकल, द डेज ऑफ मिरेकल इज पास्ट। यू आर मिस्टेकन इफ यू थिंक दैट। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा जाएगा। उसके लिए मेरी सिस्टर को बोला कि आप डोनर होंगे और आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। God was stopping my sister. No, you are not the donor. You are not the donor. तो डॉक्टर ने कहा अगर if you are not ready, अगर आप तैयार नहीं है, हम अमेरिका से आपके लिए एक डोनर मंगाएंगे, वहां से वो बोन मैरो एक आइस बॉक्स के अंदर आ जाएगा और आपका बोन मैरो हम लोग ट्रांसप्लांट करना शुरू करेंगे। So my sister was praying
मेरी बहन दुआ कर रही थी और यीशु मसीह की आवाज आई दैट यू आर नॉट द डोनर। वो नीचे आई भागते हुए और उन्होंने कहा शालन आई एम नॉट द डोनर। तो हमने नॉर्मल सोचा कि आई एम नॉट द डोनर, ओके आई एम नॉट द डोनर, मे बी अमेरिका से कोई डोनर होगा जो मेरे को बोन मैरो भेजेगा। और ये बात एक हफ्ता हो गया और अगले दिन कुछ दिनों बाद हम लोग रात में फिर प्रार्थना में बैठे हुए थे और एक तरीके से खुदा ने डांटा दैट यू डू नॉट लिसन टू मी, तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे हो। एंड ही सेड शालिनी, मेरी बहन का नाम शालिनी है, उसने कहा यू आर नॉट द डोनर। उसने बोला हाँ खुदावन मैं जानती हूं कि मेरे को डोनर नहीं बनना, देयर इज अ डोनर इन अमेरिका। नो देयर इज नो डोनर इन अमेरिका, कोई डोनर नहीं है अमेरिका में, खुदा ने कहा। तो कह रहे कौन है? यीशु मसीह ने कहा आई एम द डोनर, आई विल डोनेट माई बोन मैरो। मैं आपको बताऊं अगले दिन मैं हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने लुक्ड एट माई बोन मैरो रिपोर्ट, उसने पता है क्या बोला? योर बोन मैरो इज मोर हेल्दियर देन अ हेल्दीएस्ट मैन। ये वो बोन मैरो है। अगर आपको यीशु मसीह का बोन मैरो देखना है तो आप मेरे अंदर देख सकते हैं। अगर आपको यीशु मसीह का लहू देखना है तो आप मेरे अंदर देख सकते हैं। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है कि जो मिरेकल्स हैं, द डे ऑफ मिरेकल्स, द एज ऑफ मिरेकल इज ओवर, आई एम अ लिविंग टेस्टिमनी। अगर आप चाहते हैं, अगर आप में से कोई ऐसा जन है जो इस बात पे विश्वास नहीं करता, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप दिल्ली आइए, मैं आपको अपने हॉस्पिटल, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलवाऊंगा और अपने पूरे सफर के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर्स ने मेरे को बोला दैट आपकी जो कंडीशन है, जब तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता तो आप, मेरे जो बॉडी में जीन्स थे वो खराब हो गए थे और उसकी वजह से मेरा कैंसर डेवलप हुआ था। तो गॉड सेड, आई सेड गॉड व्हाट अबाउट द जीन्स? ही सेड डोंट वरी अबाउट द जीन्स। आपने कभी वो देखी गरारियां जो होती हैं, एक गरारी दूसरी गरारी, घड़ियों के बीच में देखा होगा आपने, एक गरारी दूसरी गरारी से, तीसरी गरारी से, सब कुछ मिला है, अगर एक घूमेगी तो सारी घूमेंगी। वी सॉ समथिंग लाइक दैट। और एक गरारी निकल चुकी थी एंड गॉड वाज फिक्सिंग दैट। ही सेज आई एम फिक्सिंग योर जीन्स नाउ, डोंट वरी। और उन्होंने कहा कि जब तक आपको जीन्स, जब तक आपकी बोन मैरो नहीं चेंज होती, तब तक कभी भी वर्ल्ड में एक्यूट लिम्फोब्लास्ट ल्यूकीमिया जो जेनेटिक म्यूटेशन से होता है, ये कभी हील नहीं हुआ, कभी भी हील नहीं हुआ। और एक दिन जब उसने ये वाली बात बोली तो मैंने ये बात सुनी और मैं ऊपर देखा, मैंने कहा गॉड यू गॉट अनदर थिंग टू प्रूव हिम रॉन्ग। आपको एक और बात मिल गई कि आप इस डॉक्टर को गलत प्रूव करेंगे वन डे। लास्ट ईयर जब मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो रहा था, अर्ली दिस ईयर इनफैक्ट, जब मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो रहा था, दिसंबर की बात है पिछले साल की, जब मैंने लास्ट अपना टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने मेरे से बोला, मैंने कहा व्हाट अबाउट माय दिस प्रॉब्लम? तो कह रहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ है, बट यू आर द फर्स्ट पेशेंट इन द वर्ल्ड जिसके साथ ये चीज हुई है। इट हैज नेवर हैपन इन द पास्ट, कभी ऐसा नहीं हुआ। और जब मैं हॉस्पिटल में होता था, मेरे आसपास में बेड में लोग होते थे और वो ये कहते थे हाँ मेरा ठीक हो गया था, मेरा रिलैप्स हो गया, मेरा ये रिलैप्स हो गया, मेरे चाचा का रिलैप्स हो गया, मेरी फूफी का रिलैप्स हो गया, इसका रिलैप्स, ऑल नेगेटिव थिंग्स। एक दिन मैं घर आया और मैंने घर में बैठ के मैं दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदा बाप ये क्या रिलैप्स भी जाता है? व्हाट हैपन, लाइक मेरा भी रिलैप्स हो जाएगा, व्हाट डू यू थिंक? गॉड सेड रीड द वर्ड। आई ओपन्ड द बाइबल, इट टुक मी टू एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 28। उसमें कुछ ऐसा लिखा है, खुदा बाप ने मूसा को कहा है, मूसा अपनी आंखें आसमान की तरफ उठा, ये जो तू फिरौन की सेनाज देखता है आज के बाद कभी नहीं देखेगा, आज के बाद कभी नहीं देखेगा। एंड गॉड गेव मी अ वर्ड एंड ही सेड नो मोर ट्रेसेस, नो मोर ट्रेसेस। और उसी के अगली आयत में कुछ ऐसा लिखा है, और उसके बाद उस लाल समुद्र में सारी की सारी सेना डूब गई, एक ना बचा, एक भी ना बचा, एक भी ना बचा। मैं आपको आज इंकरेज करने आया हूं दैट यीशु मसीह, जीसस लिव्स, यीशु मसीह जीवित है और वो आज भी आश्चर्य कर्म करता है। ही इज गुड। जब दुनिया
आपको राइट ऑफ करती है, when people writes you off, God still has a plan. That's his starting point. जब डॉक्टर्स कह देते हैं अब कोई रिपोर्ट नहीं होगी, मेरा भाई शरद बैठा है, he is my dearest brother in the Lord. He was married for 6 years, and people had lot of things, they didn't have a baby. God has a time. When doctors write you off, God says, now I'm going to write you in. जब डॉक्टर्स, इस बात को आनंद की बात समझा कीजिए, जब डॉक्टर कहें ये क्योर नहीं हो सकता. Every denial of God is an opportunity. Every denial of doctor is an opportunity for God. इस बात से खुश हुआ कीजिए अगर डॉक्टर कहें ये लाइलाज बीमारी है. आज के दिन मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूं कि हर एक चीज यीशु मसीह के सामर्थी हाथ के नीचे है. उसका नाम सबसे ऊंचा है. आसमान में, जमीन में और जमीन के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं, कोई भी ऐसा नाम नहीं. यू मे हैव कैंसर, यू मे हैव हार्ट प्रॉब्लम, यू मे हैव डायबिटीज, यू मे हैव कोविड. कोई ऐसा नाम नहीं जो यीशु के सामर्थी नाम से ऊपर हो सके कभी. ये समय रहेगा कि मैं अपने भाई पास्टर शरद को बुलाऊंगा आज के शाम के लिए, जो खुदा ने एक वचन उनके मन पे रखा है आपसे बांटने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एक भला परमेश्वर है, एक भला परमेश्वर है. एंड इट्स एन ओपन इनविटेशन इन द बाइबल. बाइबल में एक ओपन इनविटेशन है, चख करके देखो यहोवा कैसा भला है. इस बात में कोई शर्म नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है. आप भी चख करके देख लीजिए, वो भला है. और एक बार जो उसको चख लेता है वो फिर कभी किसी और चीज को नहीं चखना चाहता है. हालेलुया. He is the sweetest, sweetest, sweetest God we can rely upon. हालेलुया. आज की शाम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने ये अवसर दिया कि आपके साथ इबादत करने वाले होने पाए. धन्यवाद करते हैं पास्टर बेंजामिन पॉल का आज की शाम कि उन्होंने ये मौका दिया हमारी एडोनाई की पूरी टीम को कि आज की शाम आपके साथ इबादत करने वाले होने पाए. 2 मिनट के लिए जल्दी से मैं टीम को बुलाऊंगा सो दैट आई कैन इंट्रोड्यूस देम. जल्दी से 2 मिनट के लिए ऊपर आ जाएं. आप भाई शालन से मिल चुके हैं. यस, यू नीड टू कम वंस अगेन. दिस इज नॉट जस्ट अ बैंड. एक बात बता देना चाहता हूं, दिस इज एडोनाई इज नॉट जस्ट अ बैंड. वी कंसिडर इट एज अ विजन फ्रॉम गॉड. परमेश्वर की ओर से एक दर्शन है, उस दर्शन को लेकर के हम इकट्ठे चल रहे हैं. एंड परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है और अब तक हमें थामे हुए है और अपनी सेवा ले रहा है. और हमारी दुआ यह है कि इस टीम के द्वारा, इस बैंड के द्वारा परमेश्वर आने वाले दिनों में भी अपनी सेवकाई लेता रहे. स्टार्टिंग फ्रॉम माई राइट वी हैव ब्रदर शैलन रॉबिन्सन हु प्लेज द बेस गिटार विथ अस. एंड उसके बाद भाई शीनू है, ब्रदर अभिनव मैसी, भाई brother Abhinav Massey, and he's rather pastor Abhinav Massey, and he's the associate pastor of Assembly Believers Church Bareilly, and he plays the keys with us. उसके बाद मैं हूँ, मेरा नाम पास्टर शरद साइमन है और एक पासबान के तौर पे मैं Assembly Believers Church द्वारका न्यू दिल्ली में सेवकाई करता हूँ और आई एम द बैक एंड वोकलिस्ट ऑफ दिस बैंड. साथ ही साथ ये शख्स हैं, इनको आप जानते होंगे, अच्छे से पहचान रहे होंगे. ये भाई जोनाथन पॉल हैं, मुस्कुरा सकते हैं आप. Brother Jonathan Paul, and we are blessed to have him in this band, and he is one of the guitarists in the team, in the band. Then we have Brother Saksham with us, Brother Saksham Singh from Lucknow, and he is the percussionist, the drummer we have.
in the team and we are blessed to have him as well. आज की शाम हम सब के लिए ये खुशी की बात है. इसके अलावा भी हमारे टीम में मेंबर्स हैं. We have our lead vocalist brother Abhineet Singh and he is in Canada. वो हमारे साथ वहाँ से रिफाकत रखते हैं और किसी तरीके से हम चीज़ों को वर्कआउट करने वाले होने पाते हैं. उसके साथ ही साथ we have one more guitarist along with Jonathan, brother Jonathan. We have brother Steve Emmanuel and he is in Amsterdam और वो वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और वहाँ से हम इस सेवकाई को आगे लेकर के चलते हैं. एक और भाई हैं ब्रदर अजीत and he is also a percussionist and this is the team we have and it is a privilege for us that the Lord has chosen us to serve him. Thank you so much everyone. Thank you so much भाई. आज की शाम ज़्यादा समय नहीं लूँगा. अच्छी बात यह है कि पादरी साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा. मेरे सामने कोई घड़ी नहीं रखी है. एक बड़ी रिस्की बात होता है एक पासबान के सामने सर्मन के समय घड़ी ना रखना, पर बेनिफिशियल भी होती है. आज की शाम कोशिश करूँगा आप बेनिफिट हो इस चीज़ से और क्योंकि समय का कोई मेरे सामने पाबंदी नहीं है इसीलिए मैं मेरे ख्याल से 9-10 बजे तक नहीं जाऊँगा. चिंता ना करिए. I'll try to sum up as soon as possible. अच्छा लग रहा है आप सबको देख करके. अच्छा लग रहा है आप सबसे मुखातिब होकर के. आप शख्सी तौर पे मुझे नहीं देख पा रहे होंगे, हमसे नहीं मिल पा रहे होंगे, पर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं. उसका रूह हमें जोड़ता है और आज की शाम उसके रूह के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं. इस कलीसिया को परमेश्वर बढ़ा रहा है, इस कलीसिया का विस्तार कर रहा है. इस बात के लिए परमेश्वर का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं. आज शाम को एक बात आपके साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहूँगा. जब हम इबादत कर रहे थे तो भाई अभिनव ने एक गीत लिया था, फितरत है मेरी गुनाह में गिर जाता हूँ, रहमत है तेरी तू माफ करता है, आदत है मेरी दाग बन जाता हूं, ना चाहते हुए भी कई बार दाग बन जाता हूं. चाहता नहीं हूं कि मुंह से कुछ गलत निकले, चाहता नहीं हूं कि घमंड में या तैश में या गुस्से में किसी से बुरी तरीके से बात करूं या कोई गलत काम कर जाऊं, गलत सोच में आ जाऊं. चाहता नहीं हूं पर एक तरीके से आदत बस गई है ना, तो इसलिए हो जाता है. पर रहम मोहब्बत है तेरी तू बेदाग करता है. हालेलुया. उसके बाद भाई शालन आए और उन्होंने इस बात को कहा कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज, हमारी फितरत है कि हम गुनाह करते रह जाते हैं, उसकी फितरत है कि वो अपने लहू से दाग को धो देता है. हालेलुया. और आज की शाम आपके साथ एक बात लेकर के मुखातिब होना चाहूंगा. थोड़े से समय में आपके साथ इस बात को बांटना चाहूंगा. मेरे साथ जल्दी से निकाल लें 2 तिमुथियुस चैप्टर 4. 2 तिमुथियुस उसका 4था अध्याय. जब हम 2 तिमुथियुस का 4था अध्याय पढ़ते हैं तो पौलुस के द्वारा उसके आत्मिक पुत्र तिमुथियुस के लिए ये खत लिखा गया है. और जब पौलुस इस खत को लिख रहा है, इस समय ये यंग नहीं है, इस समय बहुत जवान नहीं है. ही हैज सीन लाइफ. उसने उम्र देख रखी है, उसने अपने उम्र में हर एक ऊंचाई और हर एक गहराई को देखा है, उसने हर एक खुशी हर एक गम को देखा है, उसने अपने जीवन के हर एक सीजन को देखा है. और अब जब वृद्ध हो चुका है, अब जब पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका है, ये खत अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को लिख रहा है. इन सब दशकों में, इन सारे सालों में जब पौलुस सेवा कर रहा था, बहुत से लोग इसके जीवन में आए हैं और बहुत से लोगों ने इसे त्यागा भी है. देमास संसार को प्रिय जान करके इसे छोड़ करके जा चुका है. एक तरीके से कहें, he has abandoned Paul. उसने संसार को प्रिय जान लिया और पौलुस को छोड़ करके चला गया. पर इन सारी बातों के बावजूद पौलुस आज भी सेवकाई कर रहा है. आपको पता है कहां से खत लिख रहा है? पौलुस बंदी गृह से खत लिख रहा है. बंदी गृह जहां पे बहुत से लोग सोचते हैं दैट इज द एंड, ये फिनिशिंग पॉइंट है, अब इसके आगे सेवा हो नहीं सकती है, इसके आगे अब क्या कर लेंगे, बंदी गृह से क्या कर सकते हैं, ये मेरी सारे कामों का फल है, इसके बाद एग्जीक्यूट कर दिया जाऊंगा, मेरे लिए कोई ना कोई फरमान निकल जाएगा और मुझे मौत की सजा सुना दी जाएगी. पर धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का पौलुस के लिए, बंदी गृह के भी एक एक दिन को उसने इस्तेमाल किया है. हालेलुया.
कुलूसियों की कलीसिया को और बहुत सी कलीसियाओं को, तीमुथियुस को वहीं से खत लिख रहा है, वहीं से उनका हालचाल ले रहा है और उनको परमेश्वर में स्थिर कर रहा है. He was waiting for his execution during this time. इसको अभी नहीं पता है 1 दिन जिएगा, 10 दिन जिएगा, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, कब तक. पर रोमी शासन के उस बंदी गृह से अपने इस आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को एक खत लिख रहा है. और जब सिखाने की सारी बातें लिख चुका, उसको सारी बातें जो ज्ञान की होती हैं वो लिख चुका, तब अपना तजुर्बा याद करने लगा और अपने तजुर्बे को याद करके, स्मरण करके एक बात कह रहा है आज की शाम. 2 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय उसके 6ठे पद को, 2 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय उसके 6ठे पद को आपके साथ आज की शाम पढ़ना चाहूंगा. पढ़िएगा क्या लिखा है. 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 6. यदि कोई पढ़ सकता है. अर्ध के समान उंडेला जाता बोला हूं. क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जा रहा हूं. I'm being poured out like a drink. I'm being poured out like a wine. In a lot of कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा हुआ है. होता क्या था, जब ज्यूइश प्रीस्ट जब जाते थे, जब वो सिनेगॉग में जाते, जब वो मंदिर में जाते थे, जब यहूदी याजक जाते थे, तो वो वहां पर अति पवित्र स्थान में जाकर के बलिदान किया करते थे. और जब बलिदान किया करते थे, बलिदान का आखिरी चरण होता था कि वो उस वाइन को लेकर, उस अर्घ को लेकर के उस बलिदान के ऊपर पूरी तरीके से पोर आउट कर दिया करते थे. ये बलिदान की समाप्ति हुआ करती थी, कंप्लीशन हुआ करता था सैक्रिफाइस का. और अब पौलुस कह रहा है, आई दैट हैव लिव्ड एज अ सैक्रिफाइस, मैं जो एक बलिदान के रूप में जीता आया हूं, अब मैं भी अर्घ के समान उठेला जाता हूं. अब ये बलिदान परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरने पाए, मैं अर्घ की मानिंद उठेला चाहता हूं. जी हां, और मेरे कुछ का समय मेरे आ कुछ पहुंचा का है. समय आ पहुंचा है. मेरे कुछ का समय आ पहुंचा. बहुत से लोगों को कुछ का समय जब पता चल जाता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं, है ना. ये अरे बेटा क्या कहें, अब बस जाना होगा, अब पता नहीं कब तक रहेंगे. पर यू नो व्हाट, एक बात आपको बताना चाहूंगा, इस कॉन्टेक्स्ट से हल्की सी जुड़ी हुई है, पर जो बात भाई शाल ने बोली थी, डेथ इज द मोस्ट ग्लोरियस थिंग दैट a believer could witness. Death is the most glorious thing that a believer could witness, because you live for Jesus, and when we leave from here we meet him. Hallelujah. और इसीलिए पौलुस आनंद से भरा हुआ है. पर हां, जब तक आपका समय नहीं आएगा तब तक. हर एक का एक समय है, एक समय है, और जब तक समय नहीं आएगा तब तक आपने गवाही में सुना है किस प्रकार से परमेश्वर जमाने की बातों को खारिज करता है. और आपका जब समय आएगा, मैं बताना चाहता हूं, जब आपका टाइम आएगा, आपका समय आएगा, यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप आनंद से भर जाएंगे और कहेंगे, अब मैं भी अर्घ की मानिंद उठेला जाता हूं, मेरा कूच का समय आ चुका है. पौलुस इस बात को तीमुथियुस को कह रहा है, मेरे कूच का समय आ चुका है. जी हां, आगे पढ़िएगा 7वां पद. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं जी, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर गौर ली है. करिएगा, इस बात को अपने बाइबल में चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा. यहां पर एक बात कह रहा है, बोल रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और मैंने विश्वास की रखवाली की है. मैंने विश्वास की रखवाली करी है. इस पूरे पद में कहीं भी जीत की बात नहीं कर रहा है. He is not talking about a win. He is not talking about winning. आज की शाम इस बात को बताना चाहता हूं कि यह विश्वास की कुश्ती की बात कर रहा है, यह विश्वास की दौड़ की बात कर रहा है. और विश्वास की कुश्ती और विश्वास की दौड़ में जीत और हार मैटर नहीं करती है, पर कब तक आप लड़ रहे हैं यह मैटर करता है. और आप अपनी दौड़ को पूरी करी है कि नहीं करी है, यह मैटर करता है. आज मसीही समाज में बहुत से लोगों ने इसको जीत और हार की बात बना ली है. They made it a matter of winning and being defeated. हाँ, पौलुस ही था जिसने इस बात को कुरिन्थियों की कलीसिया को, 1 कुरिन्थियों के 9वें अध्याय के 24वें पद में लिखा था, ऐसे दौड़ो के जीतो. Run to win. और आप बोलेंगे कि पौलुस ने ही इस बात को कहा था 1 कुरिन्थियों 9वें अध्याय के 24वें पद में. तो आपको बताना चाहता हूं, वो पाप की दौड़ थी, ये विश्वास की दौड़ है. जब कुरिन्थियों की कलीसिया से वो मुखातिब हो रहा था, कुरिन्थियों की कलीसिया को जब खत लिखा था पौलुस ने, ये लगभग 53 to 54 AD में लिखा था.
लगभग 53 to 54 एडी में कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने यह खत लिखा था। और जब तिमुथियुस को लिख रहा है, जब दूसरा तिमुथियुस लिख रहा है, तो उस समय लगभग 90 एडी हो चुकी है। लगभग 40 साल का फर्क है इन दोनों के बीच में, लगभग 40 इयर्स डिफरेंस है। कुरिन्थियों की कलीसिया की प्रॉब्लम यह थी कि कुरिन्थियों की कलीसिया रॉन्ग रिलेशनशिप्स, अडल्ट्री एंड कॉम्प्रोमाइज में जीने लगी थी। वो समझौते में, गलत रिश्तों में, उनके कलीसिया के अंदर गलत रिश्ते पनपने लगे थे, कलीसिया के अंदर पाप पनपने लगा था। व्यभिचार में लोग घमंड के साथ जीते थे, घमंड के साथ व्यभिचार में जीते थे और परमेश्वर की सेवा करते थे। तब उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को एक खत लिखा और उनको लिखा, ऐसे दौड़ों के जीतो। एक दौड़ है तुम्हारी जो पाप के साथ है, इस दौड़ में तुम्हें जीतना अनिवार्य है, इस दौड़ में तुम्हें जीतना आवश्यक है। पर जब तिमुथियुस को लिख रहा है, एक विश्वास की दौड़, एक विश्वास की कुश्ती के विषय में लिख रहा है और कह रहा है यहां पे जीत और हार मैटर नहीं करती है, यहां पे कंप्लीशन मैटर करता है। हालेलुया। और आज की शाम इस बात को बताना चाहता हूं, एक कुश्ती है जो आपको लड़नी है, एक दौड़ है जिसमें आपको दौड़ना है और आपको विश्वास की रखवाली करनी है। यहां पे जीत और हार मैटर नहीं करती है। कई बार हम भी इस कुश्ती को लड़ते हैं। आपको पता है ये टाइक्वांडो नहीं है, ये बंदूक से, तीर, भाले, सांग से ये लड़ाई नहीं है, पर ये क्या है? कुश्ती है। ये कुश्ती है 1-on-1। ये कुश्ती कौन सी है? आपकी किसके साथ कुश्ती है? नहीं, आपके पड़ोसी के साथ नहीं है। जो जब आप आराधना के गीतों को तेज कर देते हैं या आप आराधना के गीत गाने लगते हैं तो आपके घर पे आकर के नॉक करता है, ये कुश्ती पड़ोसी के साथ नहीं है। ये ना कहिएगा पास्टर शरद साहब ने कहा कुश्ती है तो आज मैं पड़ोसी पे चढ़ जाऊंगा। ये पड़ोसी के साथ कुश्ती नहीं है। नहीं, ये कुश्ती आपके बॉस के साथ भी नहीं है कि जितने बार आप उससे बात करते हैं वो आपको डिमोटिवेट करता है, उतने बार आपको आपकी खामियों को गिनाता है और आपको कहता है दैट यू आर नॉट स्टेबल एनी मोर। ये कुश्ती आपके बॉस के साथ भी नहीं है। ये कुश्ती आपके शौहर के साथ नहीं है जो नशे में घर में आते हैं और बवाल मचाते हैं। ये कुश्ती आपकी किसी इंसान के साथ नहीं है। पर यदि हम इफिसियों उसका 6वां अध्याय उसके 12वें पद को पढ़ते हैं तो कुछ यूं लिखा हुआ है। इफिसियों 6वां अध्याय उसका 12वां पद, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, जल्दी से आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों 6वां अध्याय उसका 12वां पद, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, कुश्ती की बात कर रहा है, बोल रहा है क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं। यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। ये लहू और मांस की लड़ाई है ही नहीं। तो लड़ाई किसके साथ है? मल्ल युद्ध है। आगे बोल रहा है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। We are wrestling against the evil forces. और जब आप कुश्ती लड़ते हैं तो एक बात बताना चाहता हूं, एक कुश्ती लड़ने वाला यदि अपनी सेहत का ध्यान ना रखे, यदि वर्जिश ना करे, यदि फिट ना हो, कुश्ती कतई नहीं जीत सकता है। अगर आपने अपने आप को ही डिसिप्लिन नहीं किया, अगर आपने अपने आप को ही तैयार नहीं किया, कुश्ती कभी लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने एक चूक करी और वो आपको नीचे ले लेगा। कलाम में लिखा हुआ है, शैतान एक गरजते हुए सींग की माने इस फिराक में रहता है, कब पकड़े और फाड़ खाए। एक मौका, एक कॉम्प्रोमाइज का, एक समझौते का, एक मौका, एक झूठ का, एक मौका किसी गलत बात का, एक मौका किसी गलत रिश्ते का, और वो तुरंत पलट करके हमें नीचे ले लेगा। एंड दैट इज वाई, सबसे पहली बात, ये एक कुश्ती है खुदा के लोगों। इसके लिए आत्मिक वर्जिश नेसेसरी है। हम आत्मिक वर्जिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस लॉकडाउन में बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए क्योंकि जिम्स बंद थे, जिम्नेजियम्स बंद थे, और लोगों ने अपनी पूरी की पूरी चटोरेपन की आदत को पूरी तरीके से जिम्नेजियम पे डाल दिया,
जब लोगों की तोंद दिखने लगी, लोगों को पेट दिखने लगी, तो बोलेंगे जिम्स बंद हैं इसीलिए फिट नहीं है। भैया खाने पे कंट्रोल होता तो भी फिट होते, घर में भी कर सकते थे। आपको पता है कई बार हम जमाने के तौर पे वर्जिश को बहुत सीरियसली लेते हैं। सुबह उठेंगे, आपको उठ करके चलना है, आपको दौड़ना है, आपको एक्सरसाइज करना है। क्यों? क्योंकि आपके बोन्स के लिए अच्छी है, आपके मांसपेशियों के लिए अच्छी है। क्या हम वर्जिश में जितना समय हम जिम्नेजियम में देते हैं या अपने जीवन में देते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, आर वी स्पेंडिंग टाइम इन द स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस? हालेलुया। आर वी डूइंग दैट? हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम कितना समय प्रार्थना में बिता रहे हैं? हम कितना समय परमेश्वर के वचन में बिता रहे हैं? आज भी कहीं हम नीति वचन की उन अध्यायों पे, 31वें अध्यायों पे हम आधारित तो नहीं जीवन जी रहे हैं कि आज का डेट है 5 तारीख तो आज नीति वचन 5 पढ़ लिया, आज डेट है 10 तो नीति वचन 10 पढ़ लिया, एंड दैट इज द एंड। एम आई स्पेंडिंग माई टाइम इन द वर्ड ऑफ गॉड और नॉट? क्योंकि जब मैं परमेश्वर के उस वचन को खाता हूं, यह रोटी है, और जब तक इस रोटी को मैं नहीं खाता हूं तब तक मैं सेहत प्राप्त नहीं करूंगा। डाइट इज अ मेन फैक्टर दैट इफेक्ट्स अ रेसलर। आप क्या खाते हैं यह मैटर करता है कि आपकी सेहत कैसी रहेगी। एज अ रेसलर, मैं और आप क्या खा रहे हैं? हम YouTube पे बहुत कुछ खा रहे हैं इन दिनों में Zoom पे हम मिल तो रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है परमेश्वर की महिमा के लिए। आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप सब कनेक्ट होते हैं। बहुत से लोग फेसबुक पे कनेक्ट हो रहे हैं, पर इसने एक काम किया है, इसने लोगों को इंटरनेट पे या वर्ल्ड वाइड वेब पे पूरी तरीके से वल्नरेबल कर दिया है। हम क्या खा रहे हैं? हम क्या खा रहे हैं? इस वर्ल्ड वाइड वेब में हम कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? हम क्या सुन रहे हैं? हम कैसी फिल्में देख रहे हैं? हम कैसी वेब सीरीज देख रहे हैं? यदि गालियों से भरी हुई वेब सीरीज देख रहे हैं तो अंदर में वही चीजें उतर रही हैं, वही चीज हमारी डाइट बन रही है। और बता रहा हूं, एक ऐसा समय आएगा जब जो चीज खाई है वही इफेक्ट लेगी, जो चीज खाई है वही इफेक्ट लेगी। हम कैसी सीरियल्स देख रहे हैं? हम टेलीविजन पे प्राइम टाइम में क्या चीजें देख रहे हैं? हम कैसी संगति में हैं? हमारी खुराक कैसी है? खुदा के लोगों, बोलना ये चाहता हूं, हमने खुराक में समय बिताया है कि नहीं बिताया है? परमेश्वर की खुराक में समय बिताया है कि नहीं बिताया है? ये कुश्ती है और इसमें आप कमज़ोर नहीं बन सकते हैं। ये कुश्ती है, इसमें आप अपनी खुराक में कमज़ोर नहीं पड़ सकते हैं। वी नीड टू स्पेंड टाइम इन द वर्ड, वी नीड टू स्पेंड टाइम इन द वर्ड। और मैं बता रहा हूँ, वी आर लिविंग इन द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द एंड डेज। अब अंतिम दिनों के अंत की शुरुआत हो चुकी है और अब आप बिल्कुल ढीले नहीं पड़ सकते। अब मैं बिल्कुल ढीला नहीं पड़ सकता हूं। मैं अपनी आत्मिक खुराक को ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं? मैं प्रतिदिन इस रोटी को खा रहा हूं कि नहीं खा रहा हूं? क्योंकि जब मैं खाता हूं ये मेरी खुराक बनती है, और जब ये मेरी खुराक बनती है मेरी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, और उसके बाद मेरे ऊपर शैतान की वो सारी जितनी वायरसेस हैं वो काम नहीं करती हैं, वो पाप मेरे ऊपर काम नहीं करता है, वो अभिलाषाएं मुझ पर काम नहीं करती है, वो टेम्पटेशंस मुझ पर काम नहीं करती हैं। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? एक मसीही के लिए, एक विश्वासी के लिए घुटने की एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कभी फेल नहीं होती है। आप कभी भी उस घुटने की एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप घुटनों पे आकर के उसके साथ समय बिता सकते हैं। आर वी स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर? और एल्स आई शुड आस्क यू, हाउ मच टाइम आर वी स्पेंडिंग इन प्रेयर? हम कितना समय प्रार्थना में बिता रहे हैं? हमारे पास बाकी सारी चीजों के लिए टाइम है, हमारे पास मूवीज के लिए टाइम है, हमारे पास आईपीएल के लिए टाइम। आई एम नॉट अगेंस्ट आईपीएल, आई एम अ क्रिकेट फ्रीक, आई लव क्रिकेट। बट आप जमाने में किसी भी चीज में जितना समय बिता रहे हैं, मेरे ख्याल से परमेश्वर से ज्यादा डिजर्व करता है। हालेलुया। क्या मैंने परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेके हैं या नहीं टेके हैं? मैं कितना समय परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बिता रहा हूं? पौलुस बोल रहा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है।
क्या इसका मतलब है पॉलुस तू कभी नॉकडाउन नहीं हुआ है? नो, आई हैव बीन नॉक्ड डाउन अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यू कुड बी नॉक्ड डाउन अ लॉट ऑफ टाइम्स बट यू कैन नेवर बी नॉक्ड आउट. हालेलुया. द पीपल ऑफ गॉड कुड बी नॉक्ड डाउन बट दे कैन नॉट बी नॉक्ड आउट. हालेलुया. हो सकता है आपको आपके कर्जों ने बार बार नॉकडाउन किया हो सकता है आपकी बीमारियों ने बार बार नॉकडाउन किया हो सकता है आपके रिश्तों में तनाव ने आपको बार बार नॉकडाउन किया हो, और कहीं ना कहीं आप उठ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं अब क्या मिल रहा है, इतने समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं, इतने समय से उपवास रख रहा हूं या रख रही हूं, पर मुझे क्या मिल रहा है? ये बीमारी आज भी बनी हुई है, ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं, आर्थिक समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, फाइनेंस स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वी क्विट बाय चॉइस. पर यहां पे पौलुस बोल रहा है यू हैव नो चॉइस टू क्विट. मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है. आप जानना चाहेंगे कितने बार नॉकडाउन हुआ है? मेरे साथ जल्दी से निकालिएगा. दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 24वां पद. दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 24वां पद. दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 24वां पद. आपके बीच में पढ़ूंगा. दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 24वां पद. ऐसा नहीं है कि पौलुस नॉकडाउन नहीं हुआ है. यहां पे बोल रहा है 5 बार मैंने यहूदियों के साथ के हाथ 39 कोड़े खाए. कितने बार? 5 बार. 5 बार. 24वें पद में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ 39 कोड़े खाए. भाई अभिनव आपने कितने खाए? हमने भी एक भी नहीं खाए. आप में से किसी ने खाए हैं? नहीं खाए. अंकल बोल रहे हैं नहीं खाए. 5 बार 39 कोड़े खाया है, पर उसके बाद वापस उठ जा रहा है. हालेलुया. जब काउंटडाउन शुरू होती है 1 2 3 4, जब तक 10 की गिनती होती है पौलुस फिर से खड़ा हो जाता है, बोलता है I'm back in the ring. हालेलुया. I'm back in the ring once again. एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, एक बार फिर से अपने स्टांस में आ जाता है. उसके बाद दूसरी बार फिर से 39 कोड़े पड़ते हैं, फिर से खड़ा हो जाता है. काउंटडाउन के खत्म होने से पहले पौलुस खड़ा हो जाता है और लड़ने के लिए वापस तैयार हो जाता है. आगे देखिएगा आगे क्या कह रहा है. बोला 3 बार मैंने बेतें खाई हैं. केवल कोड़े नहीं खाए हैं पर बेतें भी खाई हैं. किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए, मसीह के लिए. हालेलुया. आमीन. सेवा के लिए. 5 बार 39 कोड़े, 3 बार बेतें. उसके बाद आगे कह रहा है 1 बार मुझ पर पथराव किया गया है. पथराव इसका मतलब सरे आम चौराहे पे बांध करके लोगों ने मुझ पर पत्थर फेंके हैं. इतने छोटे छोटे पेबल्स नहीं फेंके हैं पर पत्थर फेंके हैं. 1 बार मुझ पर पथराव हुआ है. बोला 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया. कहां जा रहा था? लेजर ट्रिप पे जा रहा था, किसी हॉलीडे ट्रिप पे जा रहा था, सेवा के लिए जा रहा था. कभी आखिया जाता था, एशिया जाता था, कभी मक्की दुनिया जाता था, कभी कहीं कहीं अंताकिया जाता था. ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट. और जब ट्रैवल करा बोला 3 बार मेरे जहाज डूबे हैं. हम होते तो क्या करते? 1 बार जहाज डूब गया बोलते प्रभु तेरे ही काम से जा रहे थे, तूने ही जहाज डुबा दिया, अब मैं कैसे जाऊंगा? पर पौलुस नॉकडाउन हुआ है पर नॉकआउट नहीं हुआ है, वापस खड़ा हो गया. इसके पहले की काउंटडाउन शुरू हो 1 बार फिर से खड़ा हो गया है. बोला आई एम रेडी टू ट्रैवल. 1 बार और मैं ट्रैवल करने के लिए तैयार हूं. दूसरी बार फिर से जहाज डूब गया, फिर से खड़ा हो गया, बोलने लगा मैं फिर से यात्रा के लिए तैयार हूं. 3 बार इसके जहाज डूबे. हमारी तो स्कूटर ही नहीं स्टार्ट होती है. यदि चर्च आने के लिए हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं अब नहीं जाते आराधना में. परमेश्वर नहीं चाहता हम आराधना में जाएं. स्कूटर पहले से ही साफ कर लेते हैं, ट्यून करवा लेते हैं. पेट्रोल खत्म हो जाता बोलते हैं बस यही है, आपके पास आना चाह रहा था पर आप ही ने पेट्रोल खत्म कर दिया. पीपल ऑफ गॉड लेट मी टेल यू, ही इज टॉकिंग अबाउट अ रेसलिंग हियर. यहां पे कुश्ती की बात कर रहा है और आज की शाम में आपसे कुश्ती के बारे में बात कर रहा हूं. यू कैन नॉट क्विट सो इजीली. जितने बार काउंटडाउन हुआ है उतने बार पौलुस उठा है. 3 बार इसकी जहाज डूबी है. उसके बाद बोला जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए और 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा. प्रेरितों के काम पढ़िएगा. आपको पता है समुद्र में कैसे काटा इसने? फट्टे के सहारे, लकड़ी के फट्टे को लेकर के लटक गया, वो तैर रहा है 1 रात. और आज हम गए थे शूटिंग के लिए. मैं बता रहा हूं
10 मिनट उस पानी में पैर रखना हमारे लिए नागवारा था, हम रख नहीं पाए। इतना ठंडा पानी या इतना तीव्र करंट का पानी हमारे लिए इतनी जान की जोखिम लग रही थी, पर पौलुस 1 दिन और 1 रात फट्टे के सहारे समुद्र में रहा है। आगे बोल रहा है 26वें पद में, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, मतलब भाई भी थे, मेरे ही भाई थे जो मेरे साथ थे, पर दे ऑफेंडेड मी, दे स्टूड अगेंस्ट मी, उनके जोखिम में मैं रहा हूं। आगे बोला परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में। पौलुस भूखा भी रहा है और प्यासा भी रहा है। He has lived in need। और आगे बोल रहा है बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हालेलुया। जितने बार मैं डूबता था उतने बार कलीसिया की चिंता मुझे सताती थी, एंड आई यूज्ड टू गेट बैक। जितने बार काउंटडाउन होता था शुरू, मैं वापस खड़ा हो जाता था क्योंकि कलीसिया की चिंता मुझे सताती थी। धन्यवाद करते हैं पौलुस के लिए, ये चिंता उसे सताती थी और इसलिए आप और मैं पाए जाते हैं। यदि ये चिंता उसे नहीं सताती तो आज मैं और आप इस शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाते, कहीं ना कहीं जमाने में खो गए होते, कहीं ना कहीं पाप में नाश हो चुके होते, कहीं ना कहीं अपनी गलानी में मर चुके होते। Amen. ये Hallelujah. कुश्ती है, Yes. इसे लड़ना जरूरी है। Amen. हो सकता है इस बीमारी ने आपको नॉकडाउन किया है, एक बार आपने पूरी तरीके से ट्रीट करवाया है, पर वापस दोबारा ये बीमारी उभर करके आई है और अब आप निराश हो रहे हैं, एंड यू आर प्लानिंग टू क्विट। आपको लग रहा है कि अब आप नहीं लड़ सकते। मेरे भाई मेरी बहन, आज की शाम कहना चाहता हूं, आपको खड़े होकर के एक बार फिर से Amen, amen, amen. उस रिंग में Hallelujah. वापस जाने की जरूरत Yes. है। नहीं, नॉकडाउन होने से ना लजाइए, लज्जित ना होइए यदि नॉकडाउन हो गए। हाँ, बीमारी आती है, बीमारी नॉकडाउन कर देती है, पर धर्मी यदि 7 बार तो भी उठ खड़ा हालेलुया। Hallelujah. मेरे साथ एक ऐसा यीशु है जो मेरे डूबने के बावजूद हाथ देख करके मुझे उन लहरों से निकाल लेता है, उभार लेता है, Amen. और इसीलिए मैं कभी नहीं लजाता हूं गिरने से। मैं हो सकता है पाप ने आपको गिरा दिया हो सकता है आप अपनी अभिलाषाओं में फंस करके गिर गए हो सकता है आपकी कन्विक्शन ने आपको पूरी तरीके से झंझोड़ दिया है और अब आप अपने आप को परमेश्वर के योग्य नहीं समझते हैं, और इसीलिए आपने उसकी हुजूरी में बैठना छोड़ दिया है, आपने प्रार्थना में बैठना छोड़ दिया है, आपने वचन को पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी उस आदत से जूझ रहे हैं, आप अपनी उस पाप की आदत से जूझ रहे हैं, आप अपने हट से जूझ रहे हैं, आप अपने डिजायर्स से जूझ रहे हैं। बताना चाहता हूं, एक बार और खड़े होकर के तो देखो, यीशु तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे साथ तब तक रहेगा जब तक ये कुश्ती खत्म नहीं हो जाती है। Amen. Hallelujah. हार और जीत का डिक्लेयर करने वाला तो जज है, हार और जीत का डिक्लेयर करने वाला जज है। ये बात जज पे छोड़ दें कि वो आपको हारा हुआ डिक्लेयर करता है कि जीता हुआ डिक्लेयर करता है, पर आपको एक काम करना है, आपको उस कुश्ती को लड़ते रहना है। जल्दी से बोलूंगा, अगले 5 से 10 मिनट में सम अप करना चाहूंगा। आगे बोल रहा है, दूसरी बात कह रहा है, पहली कुश्ती की बात करने लगा और दूसरी बात कहने लगा, मैंने, जल्दी से इसको पढ़ दे, बोल रहा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। दूसरी बात बोल रहा है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। पूरी कर ली है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि बाधाएं नहीं आई, ऐसा नहीं है बीमारियां नहीं आई, ऐसा नहीं है ठोकर खिलाने वाले लोग नहीं आए, क्योंकि इसी के आगे लिखा हुआ है, यदि इसी के 4थे अध्याय उसके 10वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, देमास ने संसार को प्रिय जान करके मुझे छोड़ दिया है, वो वापस चला गया है। देमास कौन है? देमास इसके साथ बंदी गृह में भी रहा है, देमास इसके साथ सेवकाई करता रहा है, एक एसोसिएट की तरह इसके साथ लगा रहा है। देमास पे पौलुस कुछ समय तक डिपेंडेंट भी रहा है सेवा में, उसके साथ सेवा करता रहा
रहा है, पर देमास ने भी संसार को प्रिय जान करके छोड़ दिया है, पर पौलुस ने दौड़ना छोड़ा नहीं है. He has not quit on running this race. पर उसने कहा जो मेरे साथ नहीं है वो नहीं है, पर जो मेरे साथ है उसको लेकर के मैं इस दौड़ में दौड़ता रहूंगा और इस दौड़ को पूरी करूंगा. क्योंकि जीत और हार की बात नहीं है. बात यह नहीं है कि आपने ओवरकम किया है कि नहीं किया है, बात यह है कि आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है. हालेलुया. हालेलुया. इस बात से लजाइएगा नहीं यदि आप गिर जाते हैं दौड़ते हुए. इस बात से लजाइएगा नहीं यदि ठोकर खा करके गिर जाते हैं. एक बार फिर से खड़े होइएगा, एक बार फिर से दौड़ना शुरू करिएगा, क्योंकि मुकुट तो हर एक को मिलेगा जिसने कंप्लीट किया है. हालेलुया. यहां पे केवल जीतने वाले को नहीं मिल रही है मुकुट, पर मुझे, आपको और हर एक को मिल रही है जो इस दौड़ को कंप्लीट कर रहा है. आई हैव फिनिश्ड, आई हैव कंप्लीटेड माई रेस. मैंने इस दौड़ को पूरी करी है. एक इंसान है जिसका मुझे स्मरण आता है, जिसका मुझे याद आता है. बात 1968 के मेक्सिको ओलंपिक्स की है. 1968 में मेक्सिको ओलंपिक्स हो रहा था और मेक्सिको ओलंपिक्स में लगभग 42 किलोमीटर की एक मैराथन रेस थी. 42 किलोमीटर की मैराथन थी और इस मैराथन में हर एक धावक हर एक देश का दौड़ रहा था. ये रेस शुरू हुई और सारे के सारे धावक दौड़ने लगे. आपको पता है मैराथन जब आप दौड़ते हैं तो मैराथन में आप तीव्र नहीं दौड़ते हैं या आप स्प्रिंट नहीं करते शुरू में, पर आप आराम से दौड़ते हैं क्योंकि आप अपनी एनर्जी को सेव करके रखते हैं. आप एनर्जी को सेव करके रखते हैं और जब लास्ट आखिरी का चरण आता है तब आप स्प्रिंट करते हैं. 42 किलोमीटर आसान नहीं होता है. 42 किलोमीटर काफी ज्यादा होता है और 42 किलोमीटर की इस दौड़ में हर एक धावक दौड़ रहा था. ओलंपिक रेस की बात है ये रेस. इस रेस में लगभग 57 कॉम्पिटिटर्स थे. लगभग 57 धावक इस रेस में दौड़ रहे थे और जब 57 धावक इस रेस में दौड़ रहे थे तो लगभग 2 घंटे 20 मिनट और 26 सेकंड पे इथियोपिया के मैमो वर्ल्ड ने इस रेस को जीत लिया. 2 घंटे 20 मिनट 26 सेकंड में इथियोपिया के मैमो वर्ल्ड ने इस रेस को जीत लिया. He finished the race. He won the race. वो दौड़ गया और ऐसा दौड़ा कि 2 घंटे और 20 मिनट में ये जीत गया रेस को. फर्स्ट सेकंड थर्ड का पूरा डिसाइड हो गया एंड सेरेमनी हो रही थी. ओलंपिक की मेडल सेरेमनी हो रही थी. सारा का सारा मीडिया जाकर के अंदर अरीना में चला गया था जहां पे मेडल सेरेमनी हो रही थी. वहां पे मेडल सेरेमनी जब हो रही थी अचानक से किसी ने कहा बाहर एक और धावक है, एक और रनर है जो अभी अभी स्टेडियम में एंटर किया है. वो दौड़ रहा है, लंगड़ा करके दौड़ रहा है. लोगों ने कहा ये क्या बात है, आज तक हमने ऐसा देखा नहीं है. रेस तो खत्म हो चुकी है. द विनर्स हैव बीन डिसाइडेड. इथियोपिया हैज वन द गोल्ड मेडल. अचानक से सारी की सारी मीडिया वहां से उठी और मीडिया जाकर के उस पूरे ट्रैक पे जाकर के खड़ी हो गई. लोग वहां पे ट्रैक पे जाकर के खड़े हो गए और देखे एक धावक था, एक रनर था जो लंगड़ा करके दौड़ रहा था. इस धावक का नाम था जॉन स्टीफन अखवारी फ्रॉम तंजानिया. तंजानिया से जॉन स्टीफन अखवारी उस ट्रैक में प्रवेश किया उसने और वो दौड़ता रहा, लंगड़ा करके धीरे धीरे दौड़ रहा था. जब लोगों ने देखना शुरू किया तो पहले आश्चर्य किया, पहले उन्होंने वंडर किया कि ये क्यों दौड़ रहा है, क्या इसे नहीं पता है कि अवार्ड्स डिसाइड हो चुके हैं. पर जॉन अखवारी दौड़ता चला जा रहा था. धीरे धीरे में लोगों ने इसको चीयर अप करना शुरू किया. कम ऑन जॉन, यू कैन डू इट. कम ऑन जॉन, यू कैन डू इट. यू कैन कंप्लीट इट. और जॉन स्टीफन अखवारी दौड़ता चला जा रहा था. आपको पता है इस रेस को जॉन स्टीफन अखवारी ने 3 घंटे 25 मिनट 27 सेकंड में कंप्लीट किया. 2 घंटे 20 मिनट में इथियोपिया वर्ल्ड गोल्ड मेडल ले जा चुका था, पर जॉन स्टीफन अखवारी ने इस पूरे रेस को 3 घंटे 25 मिनट 27 सेकंड पे पूरा किया. जब जॉन स्टीफन अखवारी ने अपनी रेस को कंप्लीट किया, मीडिया के लोग उसके पास गए और जब मीडिया के लोग उसके पास गए तो उससे पूछा, डिडंट यू नो दैट द रेस हैड ऑलरेडी फिनिश्ड. क्या आपको नहीं पता था कि ये रेस खत्म हो चुका था और इथियोपिया को गोल्ड मेडल मिल चुका है. आप क्यों इतना एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, आपने क्यों इतना समय लिया. जॉन स्टीफन अखवारी ने बताया
कि जब रेस शुरू हुई तो 19 किलोमीटर जब उसने कवर किया, 19 किलोमीटर में जब वो एक चढ़ाई पे जा रहा था, चढ़ाई के बाद एक ढलान थी, जब ढलान पे आने लगे तो 57 जितने रनर्स थे वो सब के सब, क्योंकि उस ढलान में सकरा ढलान था, वो एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। उसी में से एक धक्का जॉन स्टीफन अखबारी को लगा और वो किनारे जो पत्थर पड़े थे उन पत्थरों पे वो गिर गया। जब वो पत्थरों पे गिर गया उसने अपना बोन जो था, नी बोन, उसको डिसलोकेट कर लिया। उसका नी बोन, नी जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया। उससे बुरी तरीके से खरोच लगी, उसका खून बहने लगा। सारे के सारे 56 धावक आगे निकल गए। एक 57वां धावक था जॉन स्टीफन अखबारी। जब लोग आगे निकल गए ये बहुत पेन में था, ही वॉज इन एगनी, क्योंकि उसका नी बोन, नी जॉइंट डिसलोकेट हो चुका था। ये खड़ा हुआ और खड़े होकर के धीरे धीरे इसने दौड़ना शुरू किया, धीरे धीरे इसने दौड़ना शुरू किया। करते 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 19 किलोमीटर पे ये गिरा था। 42 किलोमीटर का रेस था। 42 - 19 इज, हेल्प मी, 19 और 1 20, 20 2 22, 1 23, 23 किलोमीटर जॉन स्टीफन अखबारी ने अपने बोन के डिसलोकेट होने और अपने लहूलुहान होने के बावजूद उसने कवर किया। 23 किलोमीटर दौड़ करके अरीना में गया। आपको पता है जब लोगों ने इसको पूछा, why did you run? Why didn't you quit? Ethiopia had already won the race. Listen to the words of John Stephen Akhbari. He said, my country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Hallelujah. एक गरीब देश से, तंजानिया से जॉन स्टीफन अखबारी आया था। उसने कहा 5000 किलोमीटर मेरे देश ने मुझे इस रेस को, इस दौड़ को शुरू करने के लिए नहीं भेजा है, पर मेरे देश ने मुझे इस दौड़ को खत्म करने के लिए भेजा है। 1968 की ये ओलंपिक्स सबको याद रहेगी। आपको पता है जो मैमो वर्ल्ड था उसको किसी ने याद नहीं किया 1968 ओलंपिक्स में, इथियोपिया को किसी ने याद नहीं किया, पर याद रह गया 1968 ओलंपिक्स में वो 57वां धावक जिसने इस दौड़ को पूरा किया था, जिसका नाम जॉन स्टीफन अखबारी था, जो तंजानिया से आया हुआ था। ये दौड़ जीत और हार की नहीं है, ये दौड़ कंप्लीट करने की है, पूरा करने की है। और इसलिए पौलुस इब्रानियों के 12वें अध्याय उसके पहले पद में कहता है, इसलिए आओ, तो जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, प्रभु दूर नहीं करेगा, पर किसे दूर करना है? मुझे और आपको। पाप उलझाने की कोशिश करेगा, समस्याएं रोकने की कोशिश करेंगी, वो फाइनेंसेस आपको रोकने की कोशिश करेंगी, वो बीमारियां आपको रोकने की कोशिश करेंगी, पर पौलुस बोल रहा है चॉइस तुम्हारे हाथ में है। आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, क्योंकि मुकुट तो हर एक वो पाएगा जिसने इस दौड़ को पूरा किया है। और इसीलिए कह रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली करी है। हालेलुया। आई हैव डिफेंडेड माय टाइटल बाय कंप्लीटिंग द रेस, बाय फाइटिंग दिस फाइट। आज की शाम आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, चुनौतियां आएंगी जीवन में, दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी। मैं आपको आज की शाम झूठा दिलासा नहीं दिलाना चाहता हूं कि आपके पास चुनौतियां नहीं आएंगी, क्योंकि मूर्ख और बुद्धिमान दोनों के घर पे वो लहरें टकराई, दोनों के घर पे आंधी चली, पर हां, जिसने चट्टान पर बनाया था उसका घर टिका रहा। हालेलुया। आज की शाम कहना चाहूंगा, वो आंधियां आएंगी, वो तूफान आएंगे, वो आर्थिक समस्याएं आएंगी, वो जॉब में प्रॉब्लम्स हो सकता है आपकी आए। मेरी दुआ यह है कि आप अपनी जॉब में ग्रोथ को प्राप्त करो, आप अपनी जॉब में उन्नति को प्राप्त करो, पर यदि समस्याएं आए भी दौड़ना ना छोड़िएगा, उस रिंग में क्विट ना करिएगा। गेट अप वंस अगेन, गेट बैक वंस अगेन एंड फाइट टिल द फाइट फिनिशेस। हालेलुया।
एक समय जब आप और मैं भी अर्घ की मानंद ढेले जाएंगे। ये कुश्ती तब तक की है, ये कुश्ती तब तक की, जब तक 6 फीट गड्ढे के नीचे नहीं चले जाते हैं। ये कुश्ती मुझे और आपको लड़नी है। और मेरी दुआ ये है मसीही मंडली का, कलीसिया का हर एक सदस्य इस कुश्ती को अंत तक लड़ने वाला हो, इस दौड़ को पूरा करने वाला हो। हाँ, हार और जीत का फैसला नहीं हो रहा है, पर पूरा करना है मुझे और आपको मिल करके। हालेलुया। धीरज से दौड़ें, क्योंकि जीत का मुकुट लेकर के वो परमेश्वर आपके लिए तैयार है। वो हमारे लिए, हमें अवार्ड करने के लिए, जीत का नहीं पर हमें अवार्ड करने के लिए उस फिनिशिंग लाइन पे तैयार है। जैसे आप फिनिश करते हैं वो मुकुट आपको और मुझे देता है। उस विश्वास की रखवाली मुझे और आपको करनी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और तारीफ हो प्रिय। हालेलुया। आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम सबों से बातचीत किया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हम स्वरों को झुकाएं। प्रियो, हम निराश न हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पौलुस के जीवन के द्वारा हमने सीखा प्रियो, एक बार नहीं कई बार उसके जीवन में संकट आए। हालेलुया, परंतु पौलुस रुका नहीं प्रियो। हालेलुया। बढ़ते रहा, सेवा करते रहा, आत्माओं को जीतते रहा, कलीसिया को बनाते रहा। हालेलुया। धन्यवाद। पौलुस एक एक बात अपने अनुभव के द्वारा कह रहा है प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा परमेश्वर हमें उठाने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए हमारे साथ है। इसलिए यीशु मसीह कई बार कहा, हालेलुया, वचन में कई बार, पुराने नियम में, नए नियम में बार बार प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। यहां तक यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले उसने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें और बल देने के लिए, शक्ति देने के लिए, हालेलुया, विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु हमारे साथ। इतना नहीं, परंतु जाने से पहले उसने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया, जो तुम्हारे संग रहेगा, जो तुमको सलाह देगा। हालेलुया। जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हारे लिए निवेदन करेगा। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज शाम के समय एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर कि प्रभु जी अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा प्रभु जी हम सब से बातचीत की है। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं प्रभु जी, हम पीछे जाने वाले नहीं प्रभु जी, परंतु हम आगे बढ़ने वाले हैं महान परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जी तू हमारे सामने खड़ा है महान परमेश्वर। हालेलुया। इनाम लेकर प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं खुदा आज संध्या के समय यीशु मसीह के नाम से महान परमेश्वर। हालेलुया। जितने भाई बहनों ने प्रभु जी आज के इस वचन को सुना है महान परमेश्वर, प्रभु जी उनके जीवन में किसी भी प्रकार के प्रभु दुख संकट प्रभु जी क्यों ना हो, प्रभु जी कमी घटी क्यों ना हो महान परमेश्वर, परंतु आज प्रभु जी पौलुस के जीवन के द्वारा शिक्षा लेकर महान परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु जी वो आगे बढ़े महान परमेश्वर। ओ विश्वास के दौड़ में प्रभु जी वो दौड़ते चले जाए महान परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मसीह जीवन एक युद्ध है प्रभु जी, इस युद्ध में अंतिम समय तक लड़ते रहे महान परमेश्वर। तू ऐसे एक एक भाई बहनों को तू अनुग्रह दे महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं प्रभु जी। हम अपने इस टीम के लिए प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर। हालेलुया। आने वाले दिनों में प्रभु जी जहां कहीं जाते हैं, जहां कहीं प्रभु जी महान परमेश्वर आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा आपकी सेवा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इनको और इस्तेमाल कर खुदाउन, बहुतों के लिए आशीष का कारण बना, जैसे आज शाम के समय प्रभु जी हमें तूने आशीषित किया है। हालेलुया। प्रभु जी एक एक को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। जो तोड़ा जो आपने इनको दिया यीशु मसीह के नाम से दिन प्रतिदिन और वो नया होते चले जाए महान परमेश्वर, आशीष में होते चले जाए, बढ़ते चले जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु। अपने लहू में छिपाना, इनके आने जाने में सब बातों में प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया। बाकी प्रभु जी आने वाले दिनों की प्यारे प्रभु जी महान परमेश्वर
परसों जो बच्चों की सभा है, उस पर भी तेरी आशीष को चाहते हैं प्रधान। संडे में जो आराधना है प्रभु, उस पर भी हम तेरी आशीष को चाहते हैं महान प्रभु जी। हालेलुया। हमारे प्रभु जी कलीसिया के हर एक सेवा पर तेरी आशीष को चाहते हैं महान परमेश्वर। इस लॉकडाउन के दरमियान में महान परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, आपने हमारे कलीसिया को संभाला, हमारे विश्वासियों को संभाला है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार आज रात के समय एक बार फिर से तेरे बलवंत सामर्थी हाथों के अधीन एक एक विश्वासी को, एक एक परिवार के साथ देते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी तू एक एक की रक्षा करना महान प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ये प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।